नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। दिल्ली में हम सब जानते हैं कि अब निगम के चुनाव सर पर हैं और ये जल्द ही परवान चढ़ने को है। तमाम बड़ी पार्टियों ने अपने अपने तरीके से लोगों के बीच जाना शुरू कर दिया है और लोगों को लुभाना शुरू कर दिया है, अपने काम बताना शुरू कर दिया है। इसी बीच हम त्रिलोकपुरी में मौजूद हैं, जहां से बीना बाल गुहेर जी हैं। लगातार कई वर्षों से समाज सेवा कर रही हैं, लोगों के बीच जा रही हैं, अपने निस्वार्थ भाव से काम कर रही हैं। लेकिन हम आज उनसे बात भी करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि जिस उम्र में लोगों का स्वार्थ होता है कि अपने सपने को जीना, अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से गुजारना, वहां ये लोगों के बीच जाकर समाज सेवा करती रहीं। अब लगता है कि राजनीति की तरफ रुख करेंगी। चुनाव लड़ने की इच्छा है, नहीं है, महत्वाकांक्षा क्या है, तमाम बातों पे हम बात करते हैं, आपको ले चलते हैं। बीना जी, पहले तो स्वागत है आपका। आप ये बताएं कि आप समाज सेवा कर रही थी, फिर राजनीति का मूड कैसे बना? मैं एक समाज सेविका हूँ और आज नहीं, मैं 20-25 साल से समाज सेविका रही। मेरा जब समाज सेवा करते करते जब मैं इतने काम कर सकती हूँ तो मेरे मन में आया कि मैं राजनीतिक में उतर कर तो और भी लोगों का भला कर सकती हूँ, और भी लोगों से संपर्क बनेगा मेरा, मैं लोगों को लाभ पहुँचा सकती हूँ इस माध्यम से। बस मेरे मन में आई और मैं राजनीतिक में आई। तो जिस तरीके का आप काम जमीन पर कर रही थी, बहुत लाजमी था कि कोई भी पार्टी आपको टिकट दे देती। लेकिन ऐसा क्या बना, ऐसा क्या वजह थी कि आपने आम आदमी पार्टी की तरफ रुख किया, उसको पसंद किया? क्या वजह रही? हाँ, मैंने आम आदमी पार्टी की तरफ इसलिए ध्यान दिया और मैंने बड़े मंथन चिंतन किया कि यही पार्टी एक ऐसी है जो गरीबों की सुनती है और ये गरीबों के लिए बनी है पार्टी जी। जो कहती है वो करती है, ये गरीबों की पार्टी है। तो मेरा इस मतलब जितने भी इनके कार्य देखे, मैं उन सब कार्यों से बड़ी प्रभावित हुए। मैंने मनन किया, चिंतन किया, तब मुझे लगा कि मुझे इस पार्टी में जाना ही चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए कि आम आदमी पार्टी की जब बात आती है और ये चुनाव एमसीडी का है, तो एमसीडी में हमेशा से भाजपा का दबदबा रहा है। क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी इस बार? हाँ, यदि एमसीडी में ये हमारी आप पार्टी आती है तो बहुत अच्छे से काम होगा, बहुत बढ़िया से काम होगा। क्योंकि देखो, मोदी जी हैं, उन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया है, सब लोगों के साथ झूठ बोलना। एक हमारे केजरीवाल जी हैं, सिर्फ दिल्ली में सीएम हैं, वो हमारे सीएम साहब हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, सच्चाई है और लोगों से कहते हैं कि मैंने काम किया है तो ही वोट देना। आज तक जितनी सरकार आई है किसी ने ऐसा नहीं बोला। देखो, वो ईमानदार हैं। यदि एमसीडी में भी हमारी आती है सरकार तो हम दिल से जानते हैं और अब हमारा यही एक लक्ष्य है, एमसीडी में भी केजरीवाल। हम ये चाहते हैं और ये करके रहेंगे हम। आप इतने दिनों से समाज सेवा में लगी हुई हैं, तकरीबन कितने घरों को रोशन कर पाई, कितने घरों तक सहायता पहुंची, कैसे, कितने लोगों तक पहुंचे आप? मेरे को महिला पंचायत मिली। मैंने 7.5 साल महिला पंचायत निस्वार्थ चलाई और मैंने ऑन रिकॉर्ड 610 घरों के विवाद, पारिवारिक झगड़े ख़त्म किए, कोर्ट कचहरी से बचाया उनको। हर ब्लॉक से मेरे पे एक दो केस आए हुए हैं। हम मेरा चेहरा सब एक समाज सेविका के रूप में सब जानते हैं, पहचानते हैं। मैं इस क्षेत्र में अनभिज्ञ नहीं हूँ, मेरा चेहरा एक जाना पहचाना चेहरा है ये। और मैं क्या कहूँ, मैं लोगों के दुख में, सुख में, हारी में, बीमारी में, हर रूप में मैं उनको हर उसमें खड़ी रहती हूँ। अच्छा, समाज सेवा एक दूसरे तरीके का काम है, अब पॉलिटिक्स, राजनीति, ये एकदम से दूसरे तरीके का काम है। कैसे सामंजस्य बिठा पाएंगे आप? ठीक है, मेरे को पार्टी यदि सेवा करने का मौका देगी तो मैं बिल्कुल पार्टी को ईमानदारी से, जो भी पार्टी मुझे काम देगी, जो मतलब एक काउंसलर, बहुत अच्छी ईमानदार काउंसलर बन के दिखाऊंगी। क्योंकि क्षेत्र मुझे बहुत अच्छी तरह पहचानता है। मेरे लिए सर्वे किया जाए और मेरे लिए पूछा जाए। मैं निस्वार्थ सेवा से लगी रहती हूँ, निस्वार्थ काम करती हूँ, मेरे में कोई स्वार्थ की भावना नहीं है। यदि मुझे पार्टी मौका देती है, टिकट देती है, तो मैं बहुत ही बढ़िया पार्षद बन के दिखाऊंगी। मैं पार्टी को आश्वासन देती हूँ। अच्छा, हम सब ने अभी कोरोना देखा। कोरोना में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो बहुत कठिन परिस्थिति से हम सब लोग गुजरे। उस वक्त भी आप लोगों के बीच थे, उस वक्त भी आपने मदद किया? ये कोरोना के टाइम में जो हमने मदद की, भाई हमारे क्षेत्र के विधायक रोहित मैरोलिया जी, हम सब ने मिलके जो क्षेत्रवासियों को राशन पानी जितनी हेल्प कर सके हमने की। ये हमारे क्षेत्र में सर्वे किया जाए कि बीना बाल गुहेर जी के ऑफिस में क्या क्या बटा, क्या क्या नहीं बटा। मैंने डोर टू डोर जाके गरीब लोगों के घर जाके जो मेरे से बन पड़ा,
मैंने खूब मदद की है, खूब। कोरोना टाइम में मैं एक दिन घर में नहीं बैठी, मैं ये जानती हूँ। और भगवान की देन मुझ पर इतनी रही कि मैं स्वस्थ हूँ, सब कुछ ठीक रहा। लोगों को मेरी एज में कोरोना भी हुआ, लेकिन मुझे कोई कोरोना नहीं, कोई खांसी नहीं, बुखार नहीं। ये जो लोगों की मैंने समाज सेवा किया है, जो कुछ भी कर पाई, ये सब उसकी मुझे देन मिली है। और मैं आज स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ। परमात्मा से विनती करती हूँ कि अब ये कोरोना ना आए, क्योंकि सब स्वस्थ रहें, सब अच्छे रहें घर में। क्योंकि इस कोरोना काल में बहुत लोगों को मैंने दम तोड़ते देखा है। हमारे बहुत अजीज, हर रिश्तेदार, हर जानने वालों में से कोई ऐसा नहीं है जिसका कोई एक परिचित ना गया हो इस कोरोना में। इस कोरोना महामारी ने कितनों के सर से साया उठ गया, किसी के माँ, किसी के बाप, किसी का कुछ। जो घर में एक चूल्हा जिसकी वजह से जलता था, वही लोग चले गए। तो हमने ये सब कुछ देखा, बहुत दुखी हुए हम। हमसे जितना बन पड़ा हमने सर्वे किया। सर्वे करने के बाद हमने उन्हीं घरों में पहुंचाया जिन घरों में ज़रूरत थी, ज़रूरतमंद लोगों को। और हमारी पार्टी ने बना बनाया खाना आता था हमारी पार्टी में, और हमने उस खाने को भी बांटा। आप समाज सेविका तो हैं ही, लोगों तक किस किस रूप में मदद आपने पहुंचाई जिससे लोग आत्मनिर्भर बन सके? हाँ, मैंने यहाँ पे 500 बच्चों को अब तक कंप्यूटर फ्री में सिखाया। उनमें से जो बच्चे ट्रेंड हो जाते हैं, उनको 2 को मैं रख लेती हूँ, भाई अब तुम सिखाओ। उनको हल्की फुल्की सैलरी दे देती हूँ ताकि वो बच्चे भी खुश रहें। और यहाँ से देखो, जो गरीब का बच्चा सीख के जाता है, जो मुझे खुशी मिलती है जब उन्हें सर्टिफिकेट देती हूँ, तो मैं समझा नहीं सकती मुझे कितनी खुशी मिलती है। मेरे पार्लर में निःशुल्क पार्लर सिखाया जाता है। मैंने सिलाई सेंटर, इंग्लिश स्पीकिंग, क्या नहीं क्या, मैं जो भी मेरे उसमें है मैं सारे काम करती हूँ। और मैं पार्टी से टिकट इसलिए मांग रही हूँ कि मेरे काम को देखा जाए, और मैं पार्टी को बहुत अच्छे भारी बहुमत से जिता के और केजरीवाल जी की झोली में सीट डालूंगी। बड़े विश्वास से, बड़े घमंड से मैं ये कहना चाहती हूँ कि यदि मुझे टिकट मिलता है तो मुझसे कोर्ट के पेपर पे लिखवा लिया जाए, सीट कहीं नहीं जाएगी। और सीट जो है ना, मैं केजरीवाल जी की झोली में डालूंगी। मैंने काम किया है, ऐसी बात नहीं है। आप मेरा सर्वे कराइए, मैंने काम किया है क्षेत्र में। कोई ऐसा नहीं है जो मुझे नहीं जानता। जिंदगी का हिस्सा 20-22 साल क्या होते हैं, 20-22 साल क्या होते हैं। इतना लंबा मैंने जीवन दिया है समाज सेवा में। तो मैं कहती हूँ केजरीवाल जी, प्लीज़ मुझे आप टिकट दीजिए और मेरा सर्वे कराइएगा। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। और इस बार जो भी मुझे पार्टी ने टास्क दिया है, उन सारे टास्क को मैंने फर्स्ट नंबर पे करके दिखाया। ऑक्सीमीटर का आया, सदस्य अभियान का आया, फॉगिंग कराई मैंने रेगुलर 10 दिन लगातार, ताकि कोई बीमारी ना फैले, डेंगू वगैरह की। मैंने क्या नहीं किया, जो पार्टी मुझे देती है मैं ज़रूर करती हूँ, लगी रहती हूँ। 365 दिन लगी रहती हूँ पार्टी के काम से। कभी ये मेरा कार्यालय है। आप यहाँ सर्वे कीजिए, इलाके में सर्वे कीजिए, देखिए कि इस ग्रास रूट पे कौन काम कर रहा है। सिर्फ मैं इतना चाहती हूँ कि केजरीवाल जी से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अपने शीर्ष नेताओं से, कि इस बार पार्टी सर्वे कराए और टिकट उन्हीं को दे जो ग्रास रूट पे काम कर रहे हैं, जिनका क्षेत्र में एक चेहरा है और जिनका क्षेत्र में एक वजूद है, जो काम किया है, लोगों तक पहुंचा है। उस काम को देखते हुए टिकट की विचार किया जाए। बस मैं यही कहूँगी। समाज सेवा तो मेरे से छूटनी नहीं है। पार्टी मुझे टिकट दे या ना दे, समाज सेवा तो मैंने करनी है, एंड तक करूँगी, मरते दम तक। ये मैंने ठानी है। तो आप देख रहे थे, ये बीना बालगुहेर जी थीं जो समाज से जुड़ी हैं और लंबे अरसे से समाज सेविका के रूप में लोगों तक मदद पहुंचा रही हैं। कोरोना हम सब ने देखा है, पूरे देश ने झेला है। उस बीच भी इन्होंने बड़े मजबूती से कहा कि लोगों तक घर घर खाना पहुंचाने का काम हो या लोगों तक और भी सुविधाएं पहुंचाने की बात हो, ये लगातार लोगों के बीच रहीं। ये बीना बालगुहेर थी त्रिलोकपुरी से, अपने वार्ड से चाहती हैं कि ये लोगों के बीच जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें। चूँकि समाज सेवा पहले से कर रही हैं, तो आम आदमी पार्टी से अब ये यहाँ से निगम में दावेदारी करना चाहती हैं और चाहती हैं कि वार्ड पार्षद बन करके लोगों तक और मदद पहुँचाई जाए। आप बने रहे महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।